नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्टबुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है। आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जिसमें हम एग्जाम डेट के बारे में और उसके साथ साथ टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम डेट के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके पीछे एक पूरी कैलकुलेशन है जिसको मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, जिसको हम फुल एनालिसिस करेंगे। इस पूरी वीडियो के पीछे हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि आपको यह क्लैरिटी रहे कि एग्जाम कब तक हो सकता है और आपको यह भी क्लैरिटी रहे कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, कंपटीशन कितना है, ताकि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हैं कि यार देख लेंगे, कर लेंगे, अभी तो सोच रहा हूं, करते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा अब वो समय नहीं है। उठिए और आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना भी आप कर सकते हैं उतनी आप मेहनत करिए, ताकि बाद में मन में किसी भी तरह का मलाल ना रह जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 20 जनवरी को एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है। ये एप्लीकेशन स्टेटस जो जारी हुआ है ये ग्रेजुएट वाले बच्चों का हुआ है, यानी कि जिन्होंने भी ग्रेजुएशन बेस पर फॉर्म को भरा है उस बेस पर आपके पास यहां पर ये एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, पार्शियली मतलब इसमें कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है। ये पूरी जानकारी आपको इस यहां पर अब अवेलेबल होने लग गई है, ठीक है, मतलब मिलने लगा है सब कुछ जानकारी कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है, हमने फॉर्म भरा, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मतलब हम जो जिस तैयारी में जा रहे हैं हमें उसमें जाने की परमिशन मिल गई एक तरह से, है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर ही आता है कि चलो जी फॉर्म तो हमारा एक्सेप्ट हो गया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने साथियों ने फॉर्म हमारे साथ भरे हैं। भाई ये भी तो पता चले कि युद्ध मैदान में चल कौन कौन रहा है हमारे साथ, ताकि हम अपनी रणनीति, हम अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से बनाएं कि ताकि हमें कोई भी पीछे ना छोड़ पाए। चलिए ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं हमारे पास टोटल फॉर्म फिलअप की, तो 2024 में अगर मैं ग्रेजुएट बेस वैकेंसीज की बात करता हूं तो 8,113 पद थे, पर जिसमें फॉर्म भी भरे गए थे 58,40,861। इसी तरह से 2024 में अंडर ग्रेजुएट के 3445 पद थे, जिसमें फॉर्म भरे गए थे 63,26,818। यानी कि अगर आप देखोगे तो अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म ग्रेजुएट लेवल वालों से ज्यादा थे। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको इसके पीछे बताता हूं रीजन क्या है। क्योंकि जो भी बच्चा ग्रेजुएट है वो अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म को भरता ही है, बस बाकायदा कंडीशन यही है कि उसकी एज बड़ी ना हो जाए। क्योंकि भाई जो ग्रेजुएट है वो 12वीं पास करके तो आया ही है ना, तो इसलिए वो संख्या तो आ ही जाती है। उसके साथ साथ 12वीं पास करने वालों की संख्या ग्रेजुएट वालों से ज्यादा ही रहेगी, तो इसलिए वो बच्चे भी यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं 2025 की, अभी तक कोई भी आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, पर जो भी कैलकुलेशंस, जो भी डाटा हम प्रीवियस अवेलेबल डाटा के हिसाब से बता रहे हैं, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये डाटा है कि ग्रेजुएट बेस पर 5810 वैकेंसीज थी, जिसमें अप्रोक्सीमेट 40 लाख फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे इस बार। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो उसमें 3058 पद हैं, जिसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 60 लाख फॉर्म भरे होने की संभावना है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 40 लाख फॉर्म यहां पर भरे गए हैं और 60 लाख फॉर्म यहां पर भरे गए हैं, यानी कि एक अच्छा खासा डाटा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये फॉर्म आपके पास यहां पर अवेलेबल है। मैं यही चाहूंगा भाई कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। आप ध्यान रखिए, 1 करोड़ फॉर्म ग्रेजुएट प्लस में अंडर ग्रेजुएट को मिलाकर लगभग आप ये कह सकते हैं, पिछली बार लगभग अगर आप कहेंगे 1.2 CR, मतलब 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए थे। अब की बार कंपटीशन स्लाइटली थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को शुरू में ही ये था कि वैकेंसीज कम आई हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि पिछले साल की जो वैकेंसीज थी उसमें जो बच्चे किसी भी कारण से नहीं सिलेक्ट हो पाए थे वो इस बार भी एग्जाम देंगे।
तो अब आप ये मान लीजिए कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कंपटीशन उनके साथ है जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तैयारी को हम लाइटली नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कर सकते कि कर लेंगे, देखता हूं, अभी तो बहुत समय नहीं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस से हमें यह भी मालूम चल जाता है कि एग्जाम कब होने की संभावना है। ध्यान से समझिएगा, देखिए हमारे पास यहां पर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का ये है फॉर्म की डेट और ये है एप्लीकेशन स्टेटस की डेट, और इसके बाद ये हमारे पास है एग्जाम की डेट। समझिएगा, हमें यहां पर क्लियरली दिख रहा है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 18 दिसंबर को इनका एप्लीकेशन स्टेटस आया और 11 से 12 फरवरी में एग्जाम करवा लिया गया। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, यानी कि 2 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम एएलपी की बात करते हैं, यहां पर लिखा है एएलपी, इसका जो नोटिफिकेशन मतलब इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस 5 दिसंबर को आया, तो इसका भी एग्जाम 2 से 2.5 महीने, 2 महीने 10 दिन कह लो, इसमें कंडक्ट करवा लिया गया। फिर आरआरबी जेई की बात करते हैं तो जनवरी में एप्लीकेशन स्टेटस आया, तो उसका भी एग्जाम फेब के और मार्च में, अगर जनवरी के हिसाब से देखें तो 1 महीने में ही एग्जाम की डेट थी उसके दौरान, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें टेक्नीशियन का 8 दिसंबर को हमारे पास आया और इसमें अगर देखें तो यहां पर 3 महीने हैं, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च। अगर हम इसी तरह से पैरामेडिकल का देखें तो 9 दिसंबर था और यहां पर भी हमारे पास 3 महीने हैं, है ना। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर हो रही है हमें कि मैक्सिमम टाइम हमारे पास 3 महीने का है और मिनिमम टाइम हमारे पास 1 महीने का है। हो सकता है 1 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, पर मैक्सिमम आपको 3 महीने की ड्यूरेशन कह रहा है। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन समझिएगा, हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर 2 महीने वाला सिस्टम सेट नहीं बैठेगा। क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि 20 जनवरी से 20 फरवरी फिर 20 मार्च, ठीक है। तो वहां तक तो जो भी बोर्ड है वो पूरी तरह से बिजी है। अगर आप देखोगे 11 से 12 फरवरी को एग्जाम है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का, 16 से 18 फरवरी में एएलपी का है, मतलब ऐसे करते हुए फरवरी और मार्च का मंथ तो बिजी है। तो पूरी संभावना बन रही है तीसरे मंथ में, यानी कि 20 अप्रैल के आसपास। मैं आपको रियल में ये पूरा देखो, अब भाई देखो, ऐसे तो कोई कुछ भी कहता रहे, है ना, कि ये क्या है वो क्या है, पर ऐसे तो मैं कोई कुछ भी कहता रहे भाई, पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अप्रैल के एंड में, है ना, और मई की स्टार्टिंग में एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है ना। ये भी हो सकता है कि 15 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि अगर आप इंतजार करते रह गए तो इंतजार करते रह जाओगे। अब वो समय है कि अपने शस्त्र उठाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके डेली शाम को 5 बजे से बैठो, 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे जीके जीएस और 7 बजे मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो सारी चीजें ध्यान से कवर करो, और उसके साथ अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो आरआरबी एनटीपीसी के प्रज्ञान बैच से हमारे साथ जुड़िए। आरआरबी एनटीपीसी का प्रज्ञान बैच, हम आपको बेसिक से सारी क्लासेस कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ये पूरी टीम आपके साथ है, जिसमें हम आपके पास रहेंगे। मैथमेटिक्स का मैं भी हूं, गोपिका मैम भी हैं, और रीजनिंग के विनय सर हैं, जीके जीएस के 1 2 3 4 और अभी रिया मैम, यानी कि 5 टीचर आपके पास जीके जीएस के हैं। तो अभी से इसकी क्लासेस जस्ट अभी स्टार्ट हुई हैं। तो आपको इस बैच से जुड़ने के लिए कूपन कोड लगाना है एवीएस। एवीएस कूपन कोड के साथ आप इस बैच को 429 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जब तक आपका एग्जाम होएगा इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और सारी क्लासेस आपकी इसकी मस्त तरीके से कवर भी हो जाएंगी। और 429 रुपए में आप ज्वाइन करके 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करिए और बेहतरीन तैयारी के साथ हमारे साथ इससे जुड़िए। इसमें 200 प्लस घंटे की लाइव क्लास, 4000 प्लस मॉक टेस्ट, 10,700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 390 प्लस स्टडी नोट्स, यानी कि ये आपके पास पूरा एक पैकेज है अपनी तैयारी बेहतरीन करने का। इससे जुड़ेंगे कैसे आप, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। इस बैच से जुड़ने के लिए
आपको क्या करना है, हमारे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक होगा प्रज्ञान बैच का। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, है ना। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास इस वीडियो के नीचे ही एक लिंक है प्रज्ञान बैच का। ठीक है, आपको बस उस पर क्लिक करना है। ठीक है, हमारे पास यहां पर ये एक लिंक है, ये रहा प्रज्ञान बैच का, आपको क्लिक करना है। ये आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर ले जाएगा। अगर आपके मोबाइल में टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन नहीं है तो ये आपको वहां पर ले जाएगा। इसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लास मिलेंगी और उसके साथ आपको सारे, है ना, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, है ना। एवीएस कूपन कोड लगाना है। एवीएस कूपन कोड के साथ आपको ये बैच 429 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। इसमें आपको सारी क्लास लाइव रहेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, साथ में पीडीएफ मिलेंगी और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एवीएस कूपन कोड लगाकर जैसे ही आप इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको यहां पर हमारे द्वारा जो टेलीग्राम चैनल स्पेशल बनाया गया है प्रॉपर गाइडेंस के लिए, आपको वो भी मिल जाएगा। तो अभी जाइए, एवीएस कूपन कोड के साथ 429 रुपए में अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। तो आज की ये सेशन फिर यहीं तक। बाकी रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।